मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर हर रोज रोज। है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जी, आपका भी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने भक्ति योग की बात की थी। अब हम भक्ति योग, जो भक्ति रोग बन गया है वास्तव में, उसको योग में बदलते हैं। इसके 3 चरण हैं। सबसे पहला है समर्पण। समर्पण क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। समर्पण का तो वैसे पूर्ण अर्थ यही होता है कि अपने आप को आपस में एक दूसरे को सरेंडर कर देना, फिर चाहे जो भी हो, आप मेरे साथ जो भी करो, उस तरीके से समर्पण कर देना। अब वो दूसरे व्यक्ति पे है कि वो उस समर्पण को किस तरीके से समझता है। वो आपका मिसयूज ना करे, ये उसकी समझदारी है। पर समर्पण का यही अर्थ है कि किसी ने आपको अपनी जिम्मेदारी दे दी है, तो आप उस चीज को समझें कि हाँ, बहुत बड़ी हमारे साथ। नहीं, बहुत बढ़िया आपका सोचना एकदम राइट है। कहते हैं ना, तन मन धन से अर्पित समर्पित। लेकिन मैं कहूंगा कि ये 2 समर्पण नहीं करने होते। आपने मन से ही समर्पित होना है, ना तन से ना धन से, क्योंकि उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है लेकिन मन का नहीं। तो इसलिए मन से समर्पण करना होगा। ओके, तो मन का समर्पण क्या है कि देखो, हम बचपन से जिस माहौल में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, तो उसके जो नैतिक मूल्य, नॉर्म, उसकी शिक्षा दीक्षाएं हमारे व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है। हमारे अचेतन मन में वो सारा डाटा आ जाता है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सुनते हैं, वो सारा कुछ अचेतन मन में स्टोर होता रहता है। उसी आधार पर फिर हमारी धारणाएं विकसित होती हैं, हमारी धारणाएं निर्मित हो जाती हैं। उन्हीं धारणाओं के अनुसार फिर हम सोचते हैं। विचार भी उन्हीं धारणाओं से पैदा होते हैं। उन्हीं धारणाओं से हमारा जीवन बनने लग जाता है और वही धारणाएं हमारा सत्य बन जाती हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सत्य वो नहीं है जो हम सोचते हैं, सत्य वो है जो सोच से भी परे है। हमें सत्य वो लगता है जो हमें पता है। हम जो जान रहे हैं, जो महसूस होता है, हमें लगता है वही सच है। लेकिन सच वो नहीं है, सच कुछ अलग है। तो हम सच्ची बात करेंगे। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, धारणाएं हैं, जो देखो, धारणाएं कई बार हमें एक दायरे में बांधती हैं, वरना हमें पता ही नहीं होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। वो हमारी धारणाओं से ही तय होता है, हमारा समाज बताता है। तो मैं मन से समर्पण इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर जो जो है, जो जो आपको ठीक लगता है, गलत लगता है, सही गलत, वो सारा कुछ ही छोड़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल होना होगा। आपको कुछ नहीं पता है, ये पता होना ही अज्ञान है। मुझे पता है ये सही है, ये गलत है। वहीं से समस्याएं स्टार्ट होती हैं। क्योंकि कोई भी फिर कहेगा, जो हमेशा ही लगता है कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा, तो हमारे जो 3 रिस्पॉन्स होंगे फिर, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। फ्लाइट में कि हम जो हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग है तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, वहां से चले जाएंगे। या फाइट, अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। या फ्रीज कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस फ्रीज होके रह जाएंगे, बिना मान पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, बस दबे हुए हैं। फ्रीज इंसान ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, फ्लाइट एंजाइटी में चले जाते हैं, फाइटर वो क्रिमिनल बन जाते हैं। ठीक है, क्या करे फिर कोई। अब तीसरा रास्ता है। ये तो 3 तो हो गए। एक चौथा रास्ता भी है, सुप्रीम रास्ता। वो है कि हमें समर्पण कर देना है। किसको? अपने आप को, अपनी धारणाओं को, मन को। कहां पर? उस व्यक्ति के अनुसार जो हमें लगे कि ये
निष्पक्ष है। तो ये तो फिर से कोई बिलीफ हो गया ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निष्पक्ष है, ये तो फिर एक बिलीफ है। सारे बिलीफ को तोड़ने के लिए एक बिलीफ ये रखना पड़ेगा, फिर ये बिलीफ भी तोड़ना होगा। जैसे आपने कहा था ना आत्मबोध, तो लास्ट में बेसिकली सारा अटैचमेंट छोड़ना है। हाँ, तो वो एक तो पकड़ना पड़ेगा एक बार, इतने सारे छोड़ने के लिए एक, फिर एक ही लास्ट में। जैसे बुद्ध जी का वो विपासना का कॉन्सेप्ट है ना, श्वास पे ध्यान देना, मतलब सारे विचार छोड़ के सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना, फिर लास्ट में आपको सांस का भी अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है। वही होगा ना, तब आप स्थिरता पे आते हैं। तो इसीलिए तो कम से कम एक बार काम चलाने के लिए। तो ये सब तो हमें थ्योरी पता ही रहती है, पर ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना कितना डिफिकल्ट है लाइफ में। हाँ, प्रैक्टिकल करना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो सारी दुनिया को अपने चेतन मन के हिसाब से ही जानते हैं ना। हमारे हिसाब से मेरे जो 5 सेंसेस मुझे जो बता रहे हैं, वही मेरे लिए रियलिटी होगा। मतलब मैं अपने मन के बाहर कैसे सोचूं? मन के बाहर सोचना एक होता है मन, एक होता है चेतना, कॉन्शियसनेस और मन। चेतना, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। तो वहां कहाँ पहुंचते हैं? वो कैसे पता कि चेतना में है, हम अपनी चेतना में है या कहाँ है, किस तरफ हम कहाँ हैं या क्या है, वो भी छोड़ना होगा। एक बार क्या है कि हम जिससे समर्पित हो जाते हैं, सारे सवालों को, सारे सब कुछ को, जो जिज्ञासाएं हैं, डिजायर्स हैं, सब उसको ही समर्पित करना होगा। फिर वो जो बताए उसी अनुसार उससे आगे क्वेश्चनिंग होगी, बातचीत होगी। समर्पण भाव में उठा हुआ सवाल हमेशा रिजल्ट लाता है। तो क्योंकि जब धारणाएं साथ हों तो फिर जो सवाल आएंगे वो धारणा को प्रोटेक्ट करने में आएंगे, कि कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्शन के, हम एक युद्ध स्थिति में आ जाते हैं कि एक तर्कों का या नॉलेज का युद्ध छिड़ जाता है। तो हम अपने स्ट्रॉन्ग लॉजिक देते हैं, वो उससे स्ट्रॉन्ग देता है, तो इसमें हार जीत हो भी जाती है, लेकिन वो असली जीत नहीं है। आपके पास लॉजिक कम भी पड़ गए मेरे लॉजिक के अनुसार, तो आप बदलोगे नहीं। आप कुछ समय के लिए एक्सेप्ट करोगे, फिर अगली बार और ज्यादा तगड़े लॉजिक ले आओगे, वो चेंज नहीं हुआ ना। चेंज में क्या होता है कि वो लॉजिक ही गिर जाता है, तर्क वितर्क की दुनिया ही समाप्त हो जाती है। वो है समर्पण। समर्पण में तर्क नहीं होता, समर्पण लॉजिकल माइंड की क्रिया नहीं है। तर्क वितर्क इसमें, समर्पण में सोच विचार है ही नहीं। समर्पण में बस है एक एहसास, सिर्फ एक अवस्था, सिर्फ एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस बोल दो, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोल दो, स्टेट, बस। उसको अलग अलग नाम है, क्यों नाम देना, वो नाम देना भी फिर चेतन मन का ही पार्ट, उसका लॉजिक का ही पार्ट आ जाता है। निशब्दता, नामों से परे की दुनिया में चलना होगा तो हमें ये नाम ही छोड़ने होंगे ना। तो उसका इंडिकेशन किया जा सकता है, उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, तो मैं उसी तरफ बार बार इशारा करूंगा और आप चलोगे। आप गलत दिशा में जाओगे तो मैं फिर से सही दिशा में ले आऊंगा। एक गुरु का, एक मार्गदर्शक का रोल यही होता है कि वो दिशा दिखाता है, और वो आपकी यात्रा तय नहीं करेगा, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा दिखाएगा, मंजिल पर लाकर छोड़ेगा नहीं। मेरा रोल सिर्फ आपको दिशा दिखाना है, और जहां आप गिरोगे, गड्ढे हैं, जब चलोगे तब पता लगेगा ना कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, तो मैं बताता जाऊंगा अभी, अब यहाँ से ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है। ठीक है, सुना मैंने। जैसे अभी 2 विचार आए मेरे दिमाग में, बताऊं कि नहीं? हाँ, हमने बताना होगा। समर्पण में अपने विचारों को बताना है, लेकिन उन विचारों को सिर्फ बोलना है कि सही गलत का लेबल हटा के कि ये मेरा विचार सही है या गलत है, मैं नहीं जानती, बस मुझे पता है विचार आया है। हाँ, तो जैसे एक विचार आया, जितना अब वही ना, मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज की वजह से मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हमारे देश में शास्त्रार्थ की परंपरा है। एक तो भक्ति भाव होता है कि जो बिना सोचे समझे खुद को भगवान को समर्पित कर दे, फिर जो है वो भगवान देखेगा। और जो लोग ये वाला भाव नहीं जानते, उनके लिए शास्त्रार्थ का है कि हम शास्त्रों से आपस में लॉजिक से लड़ाई करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज भक्ति भाव से भी वही उसी मार्ग पे पहुंचाएगी, उसी पथ पे ही हमारा खत्म होना है, तो शास्त्रार्थ से भी वो वही उसी सत्य पे पहुंचाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सत्य बदल जाएगा, सत्य तो वही है जो अटल रहता है, सत्य कभी नहीं बदलता ना।
तभी वो सत्य है, बाकी सब तो दुनिया में बदलता है। तो अगर भक्ति भाव भी हमें उसी गोल को पहुंचा रहा है, तो शास्त्रार्थ भी हमें उसी गोल पे पहुंचाएगा। एकदम सही। तो ऐसा क्यों है कि हम लॉजिक को साइड हटाकर ही भक्ति और समर्पण से करें, रादर देन कि अगर मेरे लॉजिक को काउंटर किया जाए मुझे, क्योंकि अगर वो चीज सत्य है तो उस चीज को काउंटर करते करते ही हो सकता है कि जब चीजें प्रूफ होने लगे मेरे सामने, मतलब कि हाँ ये तो है, ये ऐसे ही होता है, क्योंकि मन तो ऐसे ही चलता है, तो हो सकता है कि खुद ब खुद समर्पण आ जाए। एक होता है ना कि सच में अपने अस्त्र शस्त्र रख देना क्योंकि आपको समझ आ गया कि हाँ ये सच्चा मार्ग है, या फिर पहले से ही ऐसे मान लेना कि हाँ यही होगा, सब लोग यही कह रहे हैं तो समर्पण ही जरूरी है। ऐसा क्यों? ये बहुत उच्चतम सवाल है, और आपको ये सवाल आया है तो ये बहुत उच्च चेतना का इशारा है। इसका मैं सही सटीक जवाब देता हूं। वो जो मंजिल अवस्था की बात कर रहे हैं, उस तक पहुंचने के अनंत मार्ग है। उसमें से एक मार्ग भक्ति योग है, एक ये जो आपने बताया तर्क वितर्क शास्त्रार्थ, ये भी है। ये बुद्धि योग या ज्ञान योग का मार्ग है। जो मैं बता रहा हूँ भक्ति योग का है। एक है तर्क का मार्ग, एक है वितर्क, जो वितर्क क्या विदाउट तर्क का। एक है बहुत हरा भरा रंगीन रास्ता, एक रास्ता बहुत वीरान सूखा रेगिस्तान। ठीक है। जो ये तर्क का रास्ता है, शास्त्रार्थ का रास्ता है, ये बहुत सूखा वीरान रास्ता है। ऐसा नहीं है इस पे नहीं जाया जाता, जाते हैं, लेकिन वही जा पाते हैं जो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि से चीजों को एनालाइज करते हैं, बुद्धि से ही फैसला लेते हैं। ये उन बुद्धिजीवियों का मार्ग है। ठीक है। और भक्ति योग सिर्फ भाव प्रधान है, जिसमें बुद्धि है ही नहीं। वो लंबा रास्ता है, घुमा फिरा के लेके जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। ये घुमावदार रास्ता है तर्क वाला, बहुत घुमावदार है, बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन ये जो भक्ति वाला है, ये सीधा और शॉर्टकट है। पर ये तो शॉर्टकट है ना। पर अगर यही चीज मुझे, अगर जैसे मेरी जनरेशन में जो लोग हैं, वो लोगों के लिए तुरंत ऐसी कुछ भी मानना इतना स्वाभाविक गुण नहीं है कि हाँ बस मान लो तो नाम जप लो। क्यों? ना आप मुझे बताइए ना कि नहीं, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, भक्ति मार्ग है इसीलिए उसी मेटाफर में बात कर रही हूँ। पर ऐसा क्यों नहीं कि अगर स्पिरिचुअलिटी सच में इतना ट्रू है, मतलब सब एक सत्य है कि आप बुद्ध बन सकते हैं, हम सबके अंदर वो चेतना है कि हम बुद्ध बन सकते हैं, तो हमें जिस टाइप की पढ़ाई की कराई जा रही है वो पढ़ाई भी तो उसी सत्य के अराउंड ही बनी है, तो हमें उसके थ्रू क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, चाहे लंबा ही क्यों ना हो। पर इससे क्या है कि मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने आज तक जो भी सीखा समझा वो कुछ अलग था, अलग ज्ञान था, वो भी शायद इसी तरफ इशारा ही कर रहा था, यही ले जाना चाह रहा था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए ये भक्ति मार्ग ज्यादा सुटेबल होता है। हाँ, लेकिन महिलाओं में भी ना ऐसे हर इंसान में जैसे अलग प्रकार की ना दो क्वालिटीज होती है, एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन। आप में है वो भी लक्षण है, लेकिन मैं वो क्या कि जो ये बुद्धि वाला या ज्ञान वाला मार्ग है, ये इसमें ना लॉजिक लगाते लगाते आखिर में समर्पण पे आना होता है। इसमें भी आखिर में वो सरेंडर की अवस्था तक ही पहुंचता है। मैं समझ रही हूँ आपकी पूरी बात समझ रही हूँ। हाँ, वो भी कट करके तर्क वितर्क करके यहीं पर पहुंचेंगे, लेकिन वो बहुत मत्था खपाई है। मैं उसी मार्ग का बंदा हूँ जिस तर्क वितर्क वाला है, मैं उसी मार्ग का बंदा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा यार बहुत सुरूखा है, कोई रस नहीं है, रस विहीन रास्ता है, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, मैं किसी के इमोशन को फील ही नहीं कर सकता। मैं उस अवस्था को ना फिर खाली सा लगता है कि प्राप्त करके भी आदमी क्या पाया यार, कुछ है ही नहीं। और जो बस फिर ना मेरे को उसमें मजा नहीं आया ना, तो इसीलिए जो बंदा जिस रास्ते से गया है ना, वो उस रास्ते के ऊपर ज्यादा अनुभव रखता है, वो उस रास्ते की ज्यादा बात बताएगा। कबीर है, कबीर ज्ञानी और ये भक्ति दोनों से ही है। कबीर का दोनों ही चीजें हैं।
जो रविदास, कबीरदास, जो जितने भी ये भक्ति जो ये गाने वाले हुए हैं, ये सारे भक्ति मार्ग हैं। और जो बुद्ध या एक वो आदित्य, वो कौन, शंकराचार्य कौन था, आदि आदि शंकराचार्य, ये ज्ञान योगी हैं, वेदांत, शुद्ध। और भी हैं और कोई बहुत सारे कर्म योगी हुए हैं। तो तीसरा मार्ग भी है, हमने दो की ये मार्ग तीसरा भी है, कर्म योग, जिसके बारे में वो इससे भी अच्छा है, वो इससे भी अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी दो को हमने चूज कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं समर्पण वाले भाव में कैसे हूँ अभी। आपने अभी तक, मैंने आपको सुना, सब कुछ कहा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि मैं सरेंडर को क्या समझती हूँ। तो जैसे 1 साल से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, और उसमें जितना भी आज तक का एक्यूमुलेटेड साइंटिफिक नॉलेज था, उसको मैंने वो सारी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही कनेक्ट कर रखा था। इतने महीनों से मैं वही कर रही थी, उसी भाव में ही थी, और वही ज्ञान मार्ग में ही चल रही थी। क्योंकि फिलॉसफी पढ़ा हुआ है, तो फिलोसॉफिकल चीजों से कनेक्ट करना बहुत आसान था। साइंस पढ़ा हुआ है, तो साइंटिफिक चीजों को उसके साथ रिलेट करना भी आसान था। फिर समझ आया कि 7 स्वर ही क्यों होते हैं हमेशा। अगर हमारे 7 चक्र है, 7 रंग है, हर चीज का 7 क्यों है, सब ऐसा क्यों है। ये जो पंच तत्वों के भी बारे में भी बात की गई है, पंचभूतों के बारे में बात की गई है, पंच कोशिकाओं के बारे में बात की है, और ये हमारे अलग अलग चक्रों से कैसे एसोसिएटेड है, हम इन्हें एनर्जी सेंटर्स मानते हैं। तो ये सारा ही समझा, बिल्कुल समझ लिया। और उसके बाद पता चला कि हाँ, ये सब एक जगह ले जाते हैं जहां पे अब आपको एक ब्लाइंड जंप करना है। एकदम सही। फियर ऑफ डेथ को भी कॉन्कर करना रहता है। हाँ, वो भी है, वही है उसमें। तो शायद अभी तक ये सब समझ आ रहा था, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज पूरा ले लिया, और देखा कि हाँ, ये कनेक्ट तो हो रहा है ना, ये ज्योमेट्री तो कनेक्ट हो रही है, ये फिबोनाची सीरीज है, इस पे ऐसे आधारित है, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। पर मेरे पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। मेडिटेशन में ऑल्दो वो एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे वो लीप ऑफ फेथ चाहिए ही है। चाहिए। और आपको वो, यही तो इस मार्ग की ना बाधा है, इसीलिए मैं इसको कभी तरजीह नहीं देता कि यही बाधा, यही आएगा स्टेज। जो ज्ञानी है ना, जो आप वाले, आप वहां तक पहुंच गई, वरना वहां तक भी नहीं लोग पहुंचते। वो उसी ज्ञान में उलझ जाते हैं, और उसी ज्ञान को अहंकार बना लेते हैं कि हमें पता है, हमें 7 चक्रों का भी पता है, ये पता है, वो उसी में उलझ गई। नहीं, पर बात ये है ना कि अपने आप को, यही मैंने आपसे आज दिन में भी कहा था कि वो ईगो ही खत्म करना है। हाँ, वो ईगो खत्म करना है, तो उसका मार्ग वो लंबा है। वो अब हमें नए मार्ग से चलना है ना, क्यों ना, खतरों का खिलाड़ी बनना है। छोड़ने में डर लगता है, लेकिन समर्पण के बाद जो अवस्था आती है ना, उसके बारे में शब्द मेरे पास नहीं। मैं कुछ बार अनुभव किया, मैं ये नहीं कहता कि मैं उसी समर्पण की अवस्था में रहता हूँ, मैं ये नहीं कहता। मैं बहुत बार विसारी अवस्थाओं को महसूस करता हूँ। पाश्विक प्रवृत्ति भी आती है, मेरे अंदर सारी डिजायरें आती है। मैंने किसी डिजायर को समाप्त कर लिया हो, उसके ऊपर वो मास्टरी हासिल कर ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई भी दावा नहीं ठोकता, मैं कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा कि मैं ज्ञानी हूँ। मैं हूँ बस। इसके बाद पता नहीं, मैं सिचुएशन के हिसाब से जो सही है, मैं उसी में खोने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरी एक यात्रा ही चल रही है, मैं कोई मंजिल नहीं पहुंचा हूँ, बस आज यात्रा का आनंद ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा ही असली सत्य है। मंजिल मिले ना मिले, मिलेगी कब मिलेगी, लेकिन हमें यात्रा में डूबना है, हमें यात्रा में खो जाना है। तो मिलेगी, वही समर्पण से है ना, यात्रा मिलेगी क्या, वो मंजिल तो वो भी तो बुद्धि का है। हम तो यात्रा का तो मजा ही नहीं ले पा रहे हैं, हम तो मंजिल के ऊपर अटक गए। फल की इच्छा आ गई ना गीता से, कि कर्म तो छोड़ दिया, फल पर ही फोकस हो गए। लेकिन समर्पण में तो सब कुछ ही चला गया, फिर अपने आप हो रहा है। जैसे हम सब शून्य से आए हैं और शून्य में लीन हो जाएंगे, पर ये जो शून्य के बाद जो एक का मार्ग है ना, एक जो बनता है शून्य के बाद, एक जो शक्ति का मार्ग है, शिवत्व तो शून्य है, लेकिन जो शक्ति का मार्ग है वो भी तो सच्चाई है ना, उसको भी तो जीना ही है। वो जैसा आपने कहा, जर्नी को जीना है, जर्नी से ही सब सीखते हैं, तो वो जर्नी ही तो रियलिटी है। हाँ, वही है। जर्नी ही नहीं होगी तो आप शून्यता पे पहुंचोगे कैसे? हाँ। आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो आपने अपने कर्मों से सीखा ही क्या फिर?
वो तो ये तो रियलिटी है ही। एकदम। लोग ये सोचते हैं कि गोल ही मिल गया, नहीं, आपको ये सच्चाई भी तो जीनी है। हाँ, इसे जीना है, सब कुछ सीखना है और अच्छे से जीना है। मतलब जिंदगी तो शायद इसीलिए ही तो बनाई होगी ना कि जियो। ऐसा थोड़ी है कि हाँ लोग ज्ञान ले लो और मर जाओ, बस क्या करोगे मर के जी के क्या करोगे। वो जब ज्ञान की अवस्था ना, उसमें मरना जन्मना या जीवन मृत्यु का कंसेप्ट ही समाप्त हो जाता है कि वहां ना कोई जन्म है ना कि कोई मृत्यु है। ये एक सृष्टि चक्र है जो चल रहा है, चलता रहेगा, चलता आ रहा है। तो ये भी जो ये फॉर्म बनना मिटना, आकृतियां बनना मिटना, ये टेम्परेरी हो जाता है। ये टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट आता है बहुत बाद में, कि सब कुछ जो हमें लग रहा है ना कि ये जो समय है, इस समय के भी तो हजारों लाखों पैरामीटर्स हैं। जो एक हमें निम्नतम समय की गति पता है, ये 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन मन का समय अलग ही होता है। उसके लिए ये घंटे मिनट मेजर ही नहीं करते, उसके लिए तो ये समय का सारा कंसेप्ट ही झूठा हो जाता है। समय तो क्योंकि है ही नहीं ना, स्पेस है जरूर। स्पेस से ही समय निकला है। समय तो ये है कि बस प्रेजेंट में रहो, तब आप ये समय आराम से जियोगे, अच्छे से जियोगे। प्रेजेंट के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। वही प्रेजेंट के अलावा पास्ट फ्यूचर तो है ही नहीं। ये तो मन निर्मित है ना, ये तो मन निर्मित करता है। समय तो प्रेजेंट ही है। अब कोई पक्षी से पूछे कि भाई कल परसों आगे, तो उसको कुछ नहीं पता, वो तो एक ही समय जानता है, वर्तमान। और देखा जाए तो हमारे दुख और सफरिंग का कारण भी तो पास्ट में ही रह जाना है, जो कि एक इल्यूजन है। अब जैसे मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे ये तकलीफ, मुझसे ये कहा गया था इसीलिए मैं दुखी हूँ। हाँ, वो आपके मन में है, वही मैं पास्ट में रह रही हूँ। हाँ, तो आपके वो सिर्फ आपकी मेमोरी में, इसके अलावा उसका कहीं सत्य ही नहीं है। हाँ, वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करती है चीजें। लोग जिंदा नहीं है, सारे मरे हुए हैं, हम अपने मन में उनको जिंदा किए हुए हैं। हाँ, लोग सिर्फ हमारे मन में है। अब एक ग्वांगचू के बारे में जानती हैं? नहीं जानती ना, क्योंकि वो आपके स्पेस में आया ही नहीं है। स्पेस में नहीं आया तो फिर टाइम में उसने जगह, वो स्पेस में नहीं आया तो उसने वो मेमोरी भी क्रिएट नहीं की ना। ऐसे हम जिनको जान लेते वो स्पेस में आ गए, उसने एक अपना मेमोरी का एरिया लोड कर लिया, तो हमने वो सारे डिलीट कर देना है, खाली कर देना स्पेस। जब स्पेस खाली तो समय फास्ट। अगर स्पेस जिसका जितना ज्यादा भरा हुआ है तो उसका समय स्लो हो जाता है। तो क्या आपने अपने दिमाग को खाली कर रखा है? मैं ये नहीं कहता कि मैंने खाली कर रखा है, क्योंकि कोई भी दावा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत गलत हो जाता है। मैंने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, मैं भी नहीं जानता। मैं बस ये है कि खाली करने की फिराक में रहता हूँ, फिर बढ़ जाता है, फिर कर लेता हूँ, लगा रहता हूँ। मैं भी एक यात्रा में ही हूँ, कहाँ तक पहुंचा, कितना गया, वो भी मैंने छोड़ दिया। सही बात है। ये भी सही है और यही सच्चाई भी है कि हमें क्या पता आगे क्या है क्या नहीं है। ये पता हो नहीं तो समस्या आ जाता है ना, फिर वही उसी में आ गए ना, हम ज्ञान योग में आ गए। तो वही तो चीजें मैं छोड़ना चाहता हूँ और यही आपसे छुड़वाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी ज्ञान योग की बीमारी है। ये नहीं कहता आपकी बीमारी थोड़ी अच्छी वाली है, हाँ, कईयों को ज्यादा खराब होती है, आपकी खराब वाली नहीं है। फिर भी ज्ञान योग थोड़ा लंबा है और करुणा में या एक मानव या एक करुणा के कारण मैं आपको भक्ति योग की तरफ प्रेरित कर रहा हूँ, बस इतना ही जानते हैं, आगे नहीं। तो समर्पण मीरा ने किया। मीरा के पास कोई लॉजिक नहीं है, मीरा दीवानी है तो दीवानी है, ठीक है, वो समर्पण की अवस्था है, उसमें कोई लॉजिक है, उसमें कोई अच्छा बुरा कुछ है, कुछ नहीं है ना। तो मीरा ने समर्पण किया, मीरा अमर हो गई। औरतें समर्पण की मूर्त होती हैं, औरतों के अंदर समर्पण कुदरती रूप से ज्यादा है, और आपके अंदर भी है, ऐसा नहीं है, लॉजिक भी है, लेकिन आपके अंदर एक औरत भी है। नहीं तो लॉजिक और समर्पण मेरे ख्याल से तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन किसी में कम ज्यादा होता है। नहीं, एक लॉजिक होता है, एक इलॉजिकल चीज होती है। अगर कोई समर्पण वो लॉजिक की तरफ ही जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, मेरे ख्याल से तो वो भी सही है। समर्पण में लॉजिक इलॉजिकल का कंसेप्ट गायब होता है ना, इसीलिए तो क्योंकि लॉजिक आ गया वहां, ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती हैं, मैनेज नहीं हो पाता है, या जिस अवस्था में पहुंच गया वो उस अवस्था का एक्सप्लेन लॉजिक के द्वारा कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि फिर एक पॉइंट के बाद
लॉजिकल मार्ग और समर्पण में हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि आप मेरे साथ ये सही नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका कहना सही है, तब भी वो चीज डेवलप हो ही जाएगी। हाँ, क्योंकि जो गुरुओं को, पीरों को लोग समर्पित हो जाते हैं तो वो उनके लिए वही सत्य है जो उन्होंने कहा, सही बात। और वो लोग ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। तो कुछ लोगों का तो जिंदगी बर्बाद भी हो जाता है समर्पण से, वो फालतू गुरु के पास